सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम लोग बिहार सरकार द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है 1,17,000 के लगभग पोस्ट हैं, उनमें आप लोगों को क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, क्या अदर स्टेट का व्यक्ति आवेदन कर सकता है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस से चर्चा करेंगे। चलिए सीधा विज्ञप्ति पे चलते हैं। यहाँ देखिए, इन्होंने टोटल 1,17,461 पोस्टों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें 3 तरह की कैटेगरी है। एक तो क्लास 1 से 5 तक को पढ़ाने वाले टीचर्स, एक क्लास 9 और 10 को पढ़ाने वाले टीचर्स, और एक है क्लास 11 और 12 को पढ़ाने वाले टीचर्स, यानी 3 तरह की पोस्टें हैं। पहली जो पोस्ट है प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 वाली, उसमें कुल है वो 79,943 पोस्टें हैं साथियों। उसके बाद क्लास 9 और 10 को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोस्टें बटी हुई है। इनमें टोटल 32,916 पोस्टें हैं। और जो 1 से 5 पढ़ाने वाले हैं उनको 25,000 रुपए का पारिश्रमिक मिलेगा, 2 साल का प्रोबेशन होगा। क्लास 9 और 10 को पढ़ाने वालों को पारिश्रमिक 31,000 रुपए मिलने वाला है 2 सालों में, और उनका भी 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। क्लास 11 और 12 इन 2 क्लासों के विषय वाइज, सब्जेक्ट वाइज आरक्षण की जो स्थिति वो दे रखी है, और आप लोग देखेंगे इसमें टोटली कितने पद है हम लोग देख लेते हैं। टोटली 57,602, यानी तीनों तरह की पोस्टें मिला करके कुल कितने पद हो गए साथियों? 1,17,461 पद। इसके लिए आपको 32,000 रुपए पारिश्रमिक मिलने वाला है, 2 साल का आपको प्रोबेशन रहेगा किसी भी कैटेगरी में आप यदि चयन होते हैं तो। अब लोग आगे देखते हैं प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि विद्यालय अध्यापक। प्राथमिक कोटि मतलब 1 से 5, और ये जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए आरक्षण है। रोस्टर समेकित आयोग की वेबसाइट भी दे रखा है। इसकी वेबसाइट आप लोग देख पा रहे होंगे www.bpsc.bih.nic.in। इस पर हम लोग जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए इस जो एग्जाम होगा, सिलेक्शन एग्जाम, उसको 2-3 चरणों में भी करवाया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी अनिवार्य योग्यता क्या है। देखिए साथियों, विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता में भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। ये एक स्थायी निवासी वाला जो लाइन है, इसको मैं थोड़ा ये बता दूं कि ये स्थायी निवासी होना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया है उसके तहत उन्होंने इस चीज को है वो जस्टिफाई किया है कि बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी, यानी इसको हटा दिया गया है, कोई अनिवार्यता नहीं है। यदि आप बिहार राज्य के नहीं हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप देखिए, वापस अपन उस विज्ञप्ति पे चलते हैं, वहां वापस डिस्कस करेंगे आगे। और दूसरा है विद्यालय पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा समय पर जारी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता आप जारी होने चाहिए। विद्यालय अध्यापक की मूल कोटि 1 से 5 तक के लिए आपको 10+2 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 50% अंकों के साथ पास करनी होनी जरूरी है, और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा यानी BSTC, DLED, BPED जो भी जिस भी नाम से जाना जाता है कोर्स, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो कोर्स आपको कंपलसरी है। 45% अंकों के साथ, 50% अंकों के साथ BLED, DLED, BEd वाला साथी भी इसमें आवेदन कर सकता है। 1 से 5 के लिए 50% अंकों के साथ, यदि आपने स्नातक कर रखा है और BEd कर रखी है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, जिन्होंने 3 वर्षीय एकीकृत MA BEd कर रखी है वो भी इसमें कर सकता है। MAd BEd स्नातकोत्तर के साथ वाला वो भी कर सकता है। जिसने NCTE मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक में उपाधि प्राप्त की है तथा 1 से 5 पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में यदि वो नियुक्त होते हैं तो उनको 6 महीने का ब्रीज कोर्स करना होगा। BEd वाले यदि साथी इसमें चयन होते हैं, या MA BEd वाले, MAd वाले साथी चयन होंगे तो भी उनको 6 महीने का ब्रीज कोर्स करना होगा। उसको लिए सवैतनिक उनको अवकाश मिलेगा। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज वाइज अपन देखें। उसके बाद है क्लास 9 और 10 के लिए जो विद्यालय अध्यापक नियुक्त होने, उनके लिए संबंधित विषय समूह में आपको 50% अंकों के साथ स्नातक और BEd उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो एक तिथि है 31/11/2002, इससे पूर्व यदि आपने कोई कोर्स कर रखा है तो उसमें 45% और 50% वाली ये अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विषय समूह में BEd, BSc BEd या BA BEd आपने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो भी आप इसके लिए योग्य रहेंगे। कक्षा 9 और 10 के लिए जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 5% की छूट रहेगी। 9 और 10 के विद्यालय अध्यापक पद हेतु नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत रहेगा। गणित के लिए आपको भौतिकी, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर साइंस, इनमें से आपके कम से कम 2 विषय स्नातक में होने जरूरी है। विज्ञान के लिए जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनमें से आपके 2 सब्जेक्ट होने जरूरी है। सामाजिक विज्ञान के लिए आपको इतिहास या भूगोल विषय का होना
जरूरी है। भाषा से संबंधित आप जिस भी भाषा से कर रहे हैं उसमें आपको स्नातक में वो भाषा होना कंपल्सरी है। जैसे हिंदी से कर रहे हैं तो आपने स्नातक में हिंदी से किया हो, जरूरी है। इसी तरह से कक्षा 11 और 12 के लिए जो विद्यालय अध्यापक है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता देखिए, आपको 50% के साथ अधिस्नातक यानी एमए उत्तीर्ण होना जरूरी है। एमए के साथ बीएड यानी 11 और 12वीं क्लास को जो भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से आपका एमए और बीएड होना कंपलसरी है। ठीक है साथियों, अब देखिए 11 और 12 के लिए फिजिक्स से कौन अप्लाई कर पाएगा? जिसके पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्टों के कर रखी हो, यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से कर रखा हो। केमिस्ट्री कौन कौन कर पाएगा? केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से यदि आपने एमए कर रखा है या एमएससी कर रखी है तो कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने कर रखा हो। कॉमर्स में इतने सारे दे रखे हैं। बायोलॉजी इतने से यदि आपने कोर्स में कर रखी है तो आप कर सकते हैं। मैथ में मैथ और अप्लाइड मैथ से यदि आपने एमए या एमएससी कर रखी है तो वही कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए, इसमें आपने AICTE कर रखा हो, AICTE से मान्यता प्राप्त आपने यदि BTech या BE कोर्स कर रखा हो, MCA कर रखा हो, BCA कर रखा हो तो आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है साथियों, कक्षा 12 कंप्यूटर जो विषय है 11-12 उसके लिए नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति को 5% की छूट रहेगी। अभ्यर्थियों में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। जो कंप्यूटर शिक्षक पद है उसके लिए यदि आपने MCA या BCA कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड की आवश्यकता नहीं है। संगीत विषय के लिए आपको क्या करना होगा? अलग अलग विषय का इसमें अलग अलग योग्यता का दे रखा है, आप लोग इस विज्ञप्ति को अच्छी तरह से पढ़ लें। विद्यालय जब नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता मान्यता से संबंधित उपबंध केंद्र व किसी भी राज्य सरकार द्वारा इंटरमीडिएट समकक्ष आपके प्रमाण पत्र हो, राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त निर्मित स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री मान्य होगी। NCTE से मान्यता प्राप्त आपने कोर्स कर रखा हो, स्नातकोत्तर के समतुल्य यदि आपने कोर्स कर रखे हो वो कोर्स इसमें मान्य होंगे। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शैक्षिक पात्रता परीक्षा, यहाँ देखिए आपने CTET पेपर फर्स्ट या BTET पेपर फर्स्ट, यदि आप कौन होगा जिसने CTET या BTET यानी बिहार टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा CTET होता है वो यदि आपके पास होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए STET पेपर फर्स्ट, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए STET पेपर सेकंड में आपको उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। ठीक है, ये होना जरूरी है तो ये आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी। जिन्होंने 2012 से पहले कोर्स कर रखे हैं उनको अनिवार्यता नहीं है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा। अब आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा वर्ग 1 से 5 तक के लिए जैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो उसे CTET पेपर वर्ष में उत्तीर्ण परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में हो वे भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा आयोजन 31/8/2023 तक आपकी कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना जरूरी है। आयु सीमा देखें, आयु सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 साल माध्यमिक के मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। जो प्राथमिक विद्यालय हैं 1 से 5 वाले उनके लिए है वो 18 साल और जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए उनके लिए 21 साल जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा में अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 37, OBC, SBC जो कास्ट है उनके लिए 40 डिग्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए 42, वाकर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रहेगी। आयु सीमा में छूट आरक्षण की नियमानुसार 10 साल से तक छूट मिल जाएगी। ठीक है साथियों, ये आयु सीमा में छूट के नियम दे रखे हैं। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी? लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा और इस लिखित परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ इनकी जो पाठ्यक्रम की संरचना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लें। हम लोग उसमें विस्तार से इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार नहीं होना है। मेगा सूची लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र में समान होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। अधिमान्यता प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में 1 से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उम्र के अनुरूप इस संवर्गों को प्राथमिकता प्रायोरिटी आपको अंकित करनी है। एक ही आवेदन करना है, ज्यादा आवेदन करने की जरूरत
नहीं है। अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों को चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पदस्थापन मेरिट कम 24 के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सकता है। अन्य निर्देश, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी ऐसी परीक्षा यदि आपने पहले 3 बार दे रखी है तो आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा, नियुक्ति एवं अधिकार तब तक मान्य प्रदत्त होगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। अब देखिए पत्र विषय पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है, हम लोग उसमें चर्चा कर लेंगे। आरक्षण व्यवस्था बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार रहेगी। आरक्षित कोटि में देखिए ये पद हैं वो बैकलॉग कैटेगरीज के हैं, कुछ है वो दिव्यांग बंधुओं के लिए रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी बेंचमार्क दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इस विभाग की नियमावली बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति शर्तों के आलोक में प्राथमिक शिक्षा तक के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% आरक्षित होगा। देखिए 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अंतिम पद पर महिला के लिए चिन्हित किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 तक, उच्च माध्यमिक विद्यालय 11-12 के अध्यापकों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15/2/16 के आलोक में महिलाओं के इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दे होने वाला है। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं नाता पोती, ये जो भी आरक्षण इन्होंने जो भी इनके बिहार में आरक्षण की व्यवस्था है उसके अनुसार EWS प्रमाण पत्र है वो आपको 2022-23 की आय के आधार पर बना हुआ होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 12/7/2023 से पूर्व का बना हो और 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों को कतिपय सूचना सिर्फ डेटाबेस आधार पर रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा जब भी आपसे डॉक्यूमेंट सत्यापन है तो क्या क्या मांगा जाएगा, देखिए मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र, 10th का मार्कशीट, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता जो दे रखी है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उनकी आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। विज्ञापन की कंडिका 4 में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र आपको देना होगा। राज्य बिहार के स्थायी निवासी होने संबंधी यानी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी साथी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उन लोगों को मूल निवास देना जरूरी नहीं रहेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलियर सहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से एवं पते से निर्गत क्रीमिलियर सहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में देना होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलियर सहित घोषणा पत्र, विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होना दावा करने की स्थिति में। अनुसूचित जाति के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से जाना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/19 के आलोक में विहित प्रपत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत तत्समय प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में देना होगा आपको। दिव्यांगों के लिए जारी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। देखिए साथ में फोटो पहचान पत्र आपको देना होगा। हाल ही का खींचा हुआ 2 फोटो देने होंगे। लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति देनी होगी। लिखित परीक्षा के लिए निर्मित एडमिट कार्ड की प्रति आपको उपलब्ध करवानी होगी। प्रमाण पत्रों की जांच है वो गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। शुल्क है वो देखिए सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये रहने वाला है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये रहने वाला है। सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये शुल्क रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये का शुल्क रहने वाला है। अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये शुल्क रहने वाला है। आपको शुल्क है वो ऑनलाइन देना होगा। ठीक है साथियों, ये तो सारा सिस्टम। अब है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 है। एग्जाम 31 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। ये था बिहार राज्य में जो शिक्षक भर्ती निकली है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा। हम लोग एक अलग से वीडियो डाले हैं, उसमें आप लोग क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से तैयारी आप लोगों को करनी है। ये 30/5 को विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसमें आज तक की सबसे बहुत बड़ी भर्ती यानी 1,70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली है जिसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।